एक गांव में प्रहलाद नाम का एक सेठ रहा करता था। प्रहलाद सेठ अपने इलाके का सबसे धनी व्यक्ति था। धनी व्यक्ति होने के साथ साथ प्रहलाद सेठ बहुत ही नेक दिल व्यक्ति था। क्या हुआ चाचा, आप इतने दुखी क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ मालिक, सब ठीक है। नहीं नहीं सेठ जी, चाचा झूठ बोल रहे हैं। इनके बेटे की तबीयत खराब है, इन्हें कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन ये आपको बताने से डरते हैं। ये क्या है चाचा, आपके बेटे की तबीयत खराब है और आपने मुझे बताया तक नहीं। सबसे पहले तो आप ये सारा काम छोड़िए और जल्दी जाइए अपने बेटे के पास। और 1 मिनट, और ये लीजिए कुछ पैसे, कम पड़े तो मुझे बताना, मैं और भिजवा दूंगा। मालिक, आप देवता है मालिक, आप देवता है। आप इतने बड़े आदमी हो के भी हमारे बारे में कितना कुछ सोचते हैं। चाचा, अब आप मुझसे बड़े छोटे की बात करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अरे आप तो मेरे परिवार के सदस्य हैं। और आप क्या, यहाँ पे जितने भी काम करने वाले लोग हैं सब मेरे अपने ही तो हैं। इनके अलावा मेरा है ही कौन? और अब ये सारी बातें छोड़िए, सबसे पहले तो अपने बेटे को लेके किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। और हाँ, जब तक आपका बेटा ठीक ना हो जाए तब तक आपको काम पे आने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी तनख्वाह मिलती रहेगी। मालिक, एक दिन प्रहलाद सेठ किसी काम से शहर जा रहा था। तभी प्रहलाद सेठ ने देखा एक बूढ़े चाचा एक ठेले पे फल बेच रहे थे। कितने दुख की बात है, लोग अपना पेट भरने के लिए क्या कुछ नहीं करते। देखो बेचारे इन बूढ़े बाबा को, इस उम्र में भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। प्रहलाद सेठ अपना सारा काम खत्म कर वापस अपने घर जा रहा था। तभी उसे वो ठेले वाले बूढ़े बाबा दिखते हैं, जो सड़क के किनारे दुखी होकर बैठे थे। नमस्ते काका। कौन? बेटा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? नहीं नहीं चाचा, वो तो मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से जा रहा था, तब मैंने आपको फल बेचते हुए देखा। आप इतने दुखी बैठे थे, सोचा आपसे थोड़ा मिलता चलूं। आपके तो फल भी सारे बिक गए, फिर आप इतने दुखी क्यों हैं? बेटा, अब मैं तुम्हें अपने दुख के बारे में क्या बताऊं। मेरा एक बेटा है जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। मुझे तो हर वक्त यही चिंता सताती है। जब तक मेरे अंदर ताकत है तब तक तो मैं ये फल सब्जियां बेच के अपना और अपने बेटे का गुजारा कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन मेरे बच्चे को कौन देखेगा? बूढ़े चाचा की बात सुन प्रहलाद सेठ को बहुत दुख हुआ। थोड़ी देर तक चाचा से बातें करने के बाद प्रहलाद सेठ अपने घर की ओर निकल गया। चलिए ठीक है चाचा, आप अपना ख्याल रखना। कभी इस तरफ आना हुआ तो आपसे जरूर मिलूंगा। इतना बोल प्रहलाद सेठ वहां से चला गया। उस दिन प्रहलाद सेठ चाचा की कही हुई बातों को सोचता रहा। कुछ देर तक सोचने के बाद फैसला किया और गांव में एक पंचायत बुलाई। सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए। अरे सेठ जी, आपने ये पंचायत क्यों बुलाई है? जरा हमें भी बताइए, कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ सेठ जी, अरे बताइए भी कुछ। बताता हूँ। अरे पहले आप तो शांत हो जाइए। मैंने गांव में एक मंदिर बनवाने का फैसला लिया है, जिसमें आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। सेठ जी, गांव में मंदिर? वो किस लिए? हमें भला मंदिर की क्या जरूरत? अरे तू चुप कर जा मंदबुद्धि। जब सेठ जी ने मंदिर बनाने के बारे में बोला है तो कुछ सोच समझ के ही ना बोला होगा। आप बताइए सेठ जी। नहीं नहीं काका, आखिर इन्हें भी तो पता होना चाहिए मैं मंदिर क्यों बनवाना चाहता हूँ। मेरा मंदिर बनवाने का असली मकसद लोगों की भलाई है। मैं एक ऐसा मंदिर बनवाना चाहता हूँ जिसमें आप पूजा पाठ तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ एक ट्रस्ट की भी शुरुआत होगी। ये कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं होगा, ये एक भव्य मंदिर बनेगा जिसमें बिना किसी भेदभाव के लोगों को मुफ्त इलाज और खाना मिलेगा। हाँ हाँ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, हमें इसके बारे में सहयोग करना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही सेठ जी ने, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए। मैंने अब आपको सारी बातें बता दी। अब आप बताइए, क्या आप लोग मेरा सहयोग करेंगे? अरे सेठ जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतना भला काम कर रहे हैं और हम आपका साथ नहीं देंगे? अरे हम जरूर देंगे। क्यों गाँव वालों? हाँ, मैं भी आपके साथ हूँ।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। गांव वालों का सहयोग मिलते ही प्रहलाद सेठ ने मंदिर का काम शुरू करवा दिया और कुछ ही महीनों में मंदिर बनकर तैयार भी हो गया। प्रहलाद सेठ ने उस मंदिर के अंदर एक सोने की मूर्ति की स्थापना करवाई और कुछ ही दिनों में सोने की मूर्ति की बात आसपास के गांव में भी फैल गई और दूर दूर से लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते। क्या हुआ सेठ जी, आप मन ही मन बहुत मुस्कुरा रहे हैं, ऐसी क्या बात है? अरे तू भी कैसी बात कर रहा है माधव, अब सेठ जी खुश नहीं होंगे तो और क्या होंगे। इनका सपना ही कह लो मंदिर बनवाने का, वो पूरा जो हो गया। और क्या तुझे इस बात की खुशी नहीं है? आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे गांव में इतना बड़ा मंदिर बना है और मैं खुश भी ना हूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इस खुशी के असली हकदार तो सेठ जी हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन ये सारा कुछ आपकी मदद से हुआ है। अगर आप लोग ना होते तो शायद ये मंदिर भी ना होता। प्रहलाद सेठ ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा था। दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते और कुछ न कुछ दान करके जाते। अरे उस्ताद कहाँ हो? अरे दिखाई नहीं दे रहे। कैसा बॉस है, हमेशा गायब ही रहता है, झिंगुर सी शकल का। हाँ क्या बोला तूने? झिंगुर सी शकल का? अब समझ में आया तू मेरे पीठ पीछे कैसी बातें करता है। नहीं नहीं उस्ताद, मैंने आपके बारे में ऐसा नहीं बोला, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। आपको विश्वास ना हो तो इस गप्पू से पूछ लीजिए। मुझे क्यों फंसा रहे हो भैया? बॉस मुझे कुछ नहीं पता, आप बता। अरे उस्ताद ये सारी बातें छोड़िए, मैं एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। खबर? कैसी खबर? खबर? हाँ खबर ये है कि अरे क्या थी खबर? वो तो मैं भूल गया। भूल गए? अरे कोई बात नहीं, तुम चिंता क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, अभी तो मैं याद दिलवा देता हूँ। अरे गप्पू जरा याद दिलवा तो इसे। क्या थी खबर? ये थी? नहीं 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 ये नहीं हो सकता। या फिर वो खबर थी? नहीं नहीं। बॉस आ गया याद, मुझे आ गया। अरे बस करो बॉस। हाँ तो बताए अब क्या है खबर? बॉस खबर ये है कि अभी मैं पास के गांव से आ रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा एक सोने की मूर्ति, उस पे सोने के आभूषण। बॉस लाखों का माल है, लाखों का। बॉस एक बार सोचो, अगर ये सारा खजाना हमारे हाथ लग गया तो हम जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। वो खजाना हाथ लगने के बाद हमें चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सोचो बॉस सोचो। हाँ तूने एकदम सही कहा। नहीं बॉस नहीं, हम भला भगवान की मूर्ति कैसे चुरा सकते हैं? हाँ इसकी बात भी सही है, हम भला मंदिर के अंदर चोरी कैसे कर सकते हैं? अरे बॉस आप भी कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो, आप भी कैसी बातें सोच रहे हैं। आप तो ये सोचिए कि उस मूर्ति को बेच के हमें कितने पैसे मिलेंगे, जिंदगी भर बैठ के खाएंगे। टीकू चोर और उसकी गैंग अगली ही रात को मंदिर में चोरी करने के लिए पहुंचे। गप्पू तो बाहर ही रुक, मैं और बॉस अंदर जाके मूर्ति लेके आते हैं, और अगर कोई आए तो हमें इशारा कर देना। अरे बॉस मैं हूँ या तू? मैं तुझे तब से देख रहा हूँ, जब साथ तू ही देगा तो मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? बॉस मुझसे गलती हो गई, एक काम करो आप ही ऑर्डर दे दो। गप्पू तो यहीं पे रुक के नजर रख, मैं और ये अंदर जाके मूर्ति लेके आते हैं, जैसे ही कोई आएगा तो हमें इशारा कर देना। क्या बॉस बनेगा? तूने कुछ बोला क्या? नहीं नहीं बॉस मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपको कुछ बोल सकूं। जल्दी चलिए अंदर, वरना कोई आ गया तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। मूर्ति को चोरी कर चोर जैसे ही बाहर निकले तो सामने का नजारा देख उनके होश उड़ गए। क्या रे तूने क्या सोचा था? इतनी आसानी से तू मूर्ति चोरी कर लेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा? हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है जो इतनी कीमती मूर्ति हम मंदिर में छोड़ दें और हम सुरक्षा का प्रबंध भी ना करें? अरे मैं तो कहता हूँ मारो इन्हें, मारो। हाँ, मारो 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 इन्हें, मारो 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 इन्हें। गांव वालों ने टीकू और उसके गैंग को बहुत मारा और उसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया।
प्रहलाद सेठ के बनाए हुए मंदिर में लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते और मंदिर में मिलने वाले दान दक्षिणा से लोगों के लिए भंडारे चलते और कई सारे लोगों का मुफ्त में इलाज किया जाता।